नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। क्या होता है ग्रहों का बकरी और मार्गी होना? शुक्र, शनि, बुध आदि ग्रह जब भी बकरी या मार्गी होते हैं तो ज्योतिष उसका असर भिन्न भिन्न राशियों पर अलग अलग बताते हैं। ज्योतिषियों में बकरी ग्रह के असर को लेकर मतभेद भी हैं। क्या होता है ग्रहों का बकरी और मार्गी होना? बकरी व मार्गी ग्रह क्या होते हैं? बकरी अर्थात उल्टा चलना, तिरछा चलना, और मार्गी का अर्थ होता है सीधी गति से चलना। सूर्य और चंद्र को छोड़कर सभी ग्रह बकरी होते हैं। राहु और केतु सदैव बकरी ही रहते हैं। बकरी अर्थात किसी राशि में उल्टी दिशा में गति करने लगते हैं। वस्तुतः कोई भी ग्रह कभी भी पीछे की ओर नहीं चलता, यह भ्रम मात्र है। घूमती हुई पृथ्वी से ग्रह की दूरी तथा पृथ्वी और उस ग्रह की अपनी गति के अंतर के कारण ग्रहों का उल्टा चलना प्रतीत होता है। इसको लेकर समझते हैं। जब हम किसी बस या कार में सफर कर रहे होते हैं तो यदि हमारी बस या कार तेज रफ्तार से किसी दूसरी बस या कार को ओवरटेक करती है तो पीछे छूटने के कारण ऐसा लगता है कि पीछे ही जा रही हो। हमें लगता है कि वह उल्टी दिशा में गति कर रही हो, जबकि दोनों एक ही दिशा में गमन कर रही होती हैं। दरअसल साधारण दृष्टि से देखें या कहें तो सभी ग्रह धरती से कोसों दूर हैं। भ्रमण चक्र में अपनी परिभ्रमण की प्रक्रिया में भ्रमण चक्र के अंडाकार होने से कभी एक ग्रह धरती से बहुत दूर चले जाते हैं तो कभी नजदीक आ जाते हैं। जब जब ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट आ जाता है तो पृथ्वी की गति अधिक होने से वह ग्रह उल्टी दिशा की ओर जाता हुआ महसूस होता है, जबकि सभी ग्रह सूर्य का एक ही दिशा में और एक ही तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। एक ही राशि में बकरी और मार्गी। कभी कभी कोई ग्रह एक ही राशि में बकरी होकर पिछली राशि में चला जाता है और कभी कभी उसी राशि में बना रहता है। फिर जैसे ही बकरी गति समाप्त होती है वह मार्गी हो जाता है, अर्थात अपनी पुरानी स्थिति के अनुसार लौट आता है। बकरी ग्रहों का असर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्मकालीन समय पर ग्रहों की ऐसी उल्टी गति के कारण उनका प्रभाव जीवन पर उनकी सामान्य गति से अलग होता है। ज्योतिष में बकरी ग्रह के फल के बारे में अलग अलग मत हैं। सभी मतों को पढ़ने के बाद 6 तरह के मत प्रकट होते हैं। हम यहाँ 6वें मत की चर्चा करेंगे। पहला मत, जब एक ग्रह बकरी होते हैं तब इनकी दृष्टि का प्रभाव अलग अलग होता है। बकरी ग्रह अपनी उच्च राशिगत होने के समतुल्य फल प्रदान करता है। कोई ग्रह जो बकरी ग्रह से संयुक्त हो उसके प्रभाव में मध्यम स्तर की वृद्धि होती है। उच्च राशिगत कोई ग्रह बकरी हो तो नीच राशिगत होने का फल प्रदान करता है। इसी प्रकार से जब कोई नीच राशिगत ग्रह बकरी हो जाए तो उसे अपनी उच्च राशि में स्थित होने का फल प्रदान करता है। इसी प्रकार यदि कोई उच्च राशिगत ग्रह नाभांश में नीच राशिगत हो तो नीच राशि का फल प्रदान करेगा। कोई शुभ अथवा पाप ग्रह यदि नीच राशिगत में हो तो परंतु नाभांश में अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वह उच्च राशि का फल प्रदान करता है। दूसरा मत, बकरी ग्रह किसी भी कुंडली में सदा अशुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि बकरी ग्रह उल्टी दिशा में चलते हैं इसलिए उनके फल अशुभ ही होंगे। तीसरा मत, कोई भी ग्रह यदि बकरी हो रहा है तो वह प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से शुभ या अशुभ फल देगा। इसे समझते हैं। गुरु के बकरी होने पर उसके शुभ या अशुभ फल देने के प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता है, अर्थात किसी कुंडली विशेष में सामान्य रूप से शुभ फल देने वाले गुरु बकरी होने की स्थिति में उस कुंडली में शुभ फल ही प्रदान करेंगे तथा किसी कुंडली में विशेष में सामान्य रूप से अशुभ फल देने वाले गुरु बकरी होने की स्थिति में भी उस कुंडली में अशुभ फल ही प्रदान करेंगे। हाँ, बकरी होने से गुरु के व्यवहार में जरूर बदलाव आता है। जैसे बकरी होने की स्थिति में गुरु कई बार शुभ या अशुभ फल देने में देरी कर देते हैं। यह नियम अन्य ग्रह पर भी लागू होते हैं। चौथा मत, बकरी ग्रह किसी कुंडली विशेष में अपने कुदरती स्वभाव से विपरीत आचरण करते हैं, अर्थात कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से शुभ फल दे रहा हो तो बकरी होने की स्थिति में वह अशुभ फल देना शुरू कर देता है। इसी प्रकार अगर कोई ग्रह किसी कुंडली में सामान्य रूप से अशुभ फल दे रहा हो तो बकरी होने की स्थिति में वह शुभ फल देना शुरू कर देता है। 5वां मत,
इसके पश्चात यह धारणा भी प्रचलित है कि बकरी ग्रह के प्रभाव बिल्कुल सामान्य गति से चलने वाले ग्रहों की तरह ही होते हैं तथा उसमें कुछ भी अंतर नहीं आता है। ज्योतिषियों के इस वर्ग का यह मानना है कि प्रत्येक ग्रह केवल सामान्य दिशा में ही भ्रमण करता है तथा कोई भी ग्रह सामान्य से उल्टी दिशा में भ्रमण करने में सक्षम नहीं होता। छठवां मत, ज्योतिषियों का एक वर्ग के अनुसार अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसके फल अशुभ हो जाते हैं। यदि कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में वक्री हो जाता है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं। वक्री होने से ग्रह के स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता है, बस उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अब कुंडली के किस भाव को ग्रह की कितनी शक्ति की आवश्यकता थी व वास्तव में वह कितनी तीव्रता से उस भाव को प्रभावित कर रहा है, इसके परिणामों में अंतर आ जाता है व कुंडली का रूप दिशा की बदल जाती है। इसका मतलब जब कोई ग्रह गोचर में भी वक्री हो तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा। शनि जब मार्गी हो तो उस समय शत्रुता और शत्रुनाश की समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। शनि जब वक्री हो तो दो मित्रों में एवं दो प्रेमियों में द्वेष एवं उच्चाटन की सफलता मिलती है। गुरु जब वक्री होता है तो भूमि, जायदाद व प्रतिष्ठा में न्यूनता व कमी लाने वाला कार्य करता है। इसके विपरीत जब जब वह मार्गी होता है तो भूमि, जायदाद, ओहदे में बढ़ोतरी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा व अन्य कार्यों में सफलता के कार्य करने हेतु किए गए तिलिस्मों में सफलता मिलती है। मंगल जब मार्गी होता है तो तब यश, मान, पद, प्रतिष्ठा और किसी वस्तु का आयोजन, संयोजन, संगठन के लिए किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। इसके विपरीत इसके मार्गी होने पर सफा, फौज को नष्ट करने के लिए विघटन संबंधित सामूहिक कार्यों के लिए बचाए गए तिलिस्मों में सफलता मिलती है। इसके मार्गी होने पर स्त्री जात में प्रेम संबंध, मित्रता एवं ऐश्वर्यशाली वस्तुओं के क्रय विक्रय, संयोजन, पार्टी विवाह, सगाई इत्यादि कार्य में सफलता मिलती है। इसके वक्री होने पर गर्भपात, संताननाश हेतु बनाए गए तिलिस्मों में विशेषकर सफलता मिलती है। बुध मार्गी होने पर यश, मान और हर प्रकार की विद्या प्राप्त करने हेतु बनाए गए तिलिस्मों में सफलता मिलती है। इसके विपरीत यह ग्रह वक्री होने पर किसी को जलील करना, अपमानित करना, नीच दिखाने के कार्यों पर किए गए तिलिस्मों में सफलता मिलती है। तो ये होता है ग्रहों का मार्गी एवं वक्री होना। धन्यवाद।